आराधना किया जाता है, स्मरण किया जाता है, पूजा किया जाता है, आत्मसमर्पण किया जाता है। तो इसके निमित्त से हम लोग भागवत के पन्नों से चर्चा करेंगे, विशेष करके श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और 36वां श्लोक, और साथ साथ में श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 1 से भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे। इससे पहले हम लोग छोटा से कीर्तन गाते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Narayan 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 Sriman Narayan 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 Sriman Narayan 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 Sriman Narayan 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 Lakshmi Narayan 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 Lakshmi Narayan 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 Lakshmi Narayan 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 Lakshmi Narayan 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 Sriman Narayan 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 Sriman Narayan 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 Jaya Radha Damodar Radha Damodar Shri Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jai Jai Radhe Jai Jai Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Dham Jai Jai Radhe सभी लोग बोलिए जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फांडाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामय जमुनामय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यस्य स्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा जी के कथनों को, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि भगवान के लीलाओं को हमने अपने हृदय में धारण कर रखा है। भगवान के लीलाओं को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? ये महारानी कुंती श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहती है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर के राजा बनाते हुए, पांडवों को हस्तिनापुर का जो राज था, जो उनका अधिकार था, उनको प्राप्त हुआ। और धर्मराज को राजा बनाते हुए कुछ समय भगवान वहाँ पर वास किए और फिर सही या उचित समय देखते हुए भगवान वापस द्वारिका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो भगवान रथ चढ़ते हैं, अपने रथ पर चढ़ जाते हैं भगवान। भगवान जैसे रथ पर बैठते हैं उसी समय महारानी कुंती वो महल से दौड़ी दौड़ी आती है और रथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। मतलब साइड से, जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना, ऐसे भगवान बैठ गए तो ये ऐसा होता है, विदाई ऐसा ही होता है। सब माताओं जिनका विवाह हुआ है विदाई के समय ऐसा ही हुआ है, जिनका नहीं हुआ आप एक्सपीरियंस करेंगे, द एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज द सेम। तो घर की माता जो होती है वो रोते रोते आती है, और इसी प्रकार से महारानी कुंती आके भगवान के रथ को ऐसे पकड़कर और भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पण करने लगी। आचार्य जन समझाते हैं हम सभी लोगों को कुछ न कुछ प्रार्थना ग्रंथों का सीखना चाहिए। हम लोग को हमेशा प्रार्थना भगवान का सीखना चाहिए। मधुराष्टकम या भगवान का विष्णु सहस्र नाम या ब्रह्म संहिता, ऐसे बहुत प्रार्थनाएं हैं हमको सीखना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में भगवान की प्रशंसा में हम खुद तो नहीं जान पाएंगे। क्यों हम खुद नहीं जान पाएंगे? क्योंकि हम तो भगवान को समझ ही नहीं पा रहे। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, भगवान लिमिटलेस है, भगवान लिमिटलेस है। इसको समझना बहुत सरल है। आप आकाश की सीमा बता सकते हैं, आप जल की सीमा बता सकते हैं, आप वायु की सीमा बता सकते हैं, आप मन की गति बता सकते हैं, आप बुद्धि का सीमा बता सकते हैं। दूसरे का नहीं, खुद का, अपनी बुद्धि का सीमा बताइए। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। हम जब बाल अवस्था में थे हमारा समझ केवल कुछ मात्रा तक था, लेकिन क्या वही सीमा है? वो सीमा नहीं है, क्योंकि जब हम पाठशाला जाते हैं वो बढ़ जाता है, हाई स्कूल जाते हैं वो और भी बढ़ जाता है, यूनिवर्सिटी जाते हैं और भी बढ़ जाता है। जीवन के साथ साथ तजुर्बा बढ़ता है और तजुर्बा से बुद्धि और बढ़ता है। ये बढ़ते बढ़ते संसार से आध्यात्मिकता में आ जाता है। आध्यात्मिकता में रियलाइजेशन डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस सीज नहीं हो जाता है, वो और भी दिव्य स्तर पे बढ़ने लगता है। और दिव्यता तो अनंत है। तो केवल अगर भौतिक रूप से देखा जाए भगवान का जो सृष्टि का रचना है, इसका हम लोग अंत नहीं पा सकते हैं, तो भगवान को संपूर्ण कैसे समझ पाएंगे? हम और आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा समझ जो है वो हमारे इंद्रियों के अनुभूति पर निर्भर है। एवरीथिंग दैट वी आर knowing in this world is more so dependent on our senses, क्योंकि सेंसेस के माध्यम से ही तो नॉलेज एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। जब 24 महातत्व का वर्णन होता है, 24 एलिमेंट्स तत्व का वर्णन होता है, तो 5 सेंसेस होते हैं, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होते हैं, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और पंच धातु होते हैं, और मन बुद्धि अहंकार। तो ये सब सम्मिलित रूप से हमारे इंद्रियों पर निर्भर है। जैसे कल हम लोग सुंदर प्रसंग किए थे कि एजुकेशन इज द वे टू ओपन आवरसेल्व्स टू लिमिटलेसनेस, ओपन आवरसेल्व्स टू इटर्निटी। तो नॉलेज के माध्यम से, तो इंद्रिय के माध्यम से नॉलेज एक्वायर किया जाता है। तो महारानी कुंती ऐसे भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं, भगवान को कहती है, भगवान नमो अकिंचन वित्थाय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमः जब हम लोग बोलते हैं, कोई भी प्रार्थना हम लोग बोलते हैं,
नमः वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। मतलब हम लोग भगवान को ओबेसेंसेस, रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस ऑफर कर रहे हैं। तो महारानी कुंती कहती है कि भगवान आप उनके धरोहर हो जो अकिंचन वित्थाय। कभी कभी महारानी कुंती कहती है, महारानी कुंती ये बात क्यों कहती है? क्योंकि महारानी कुंती कहती है कि भगवान आज हमारे पास हस्तिनापुर का राज्य है और तुम छोड़कर जा रहे हो, लेकिन जब हम दर दर की ठोकरें खा रहे होते थे, कौरव हमारे सारा राज्य का अधिकार ले लिए थे, कौरवों ने जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे और दुर्योधन और कौरवों को कहा था कि देखो इनमें भी क्षत्रियों का लहू बहता है, क्षत्रियों का खून पांडवों में भी है, तो राज्य करना इनका भी स्वभाव होगा। अगर हस्तिनापुर का राज नहीं देना है तो केवल 5 गांव दे दो, ये अपने गांव के है? कुछ नहीं तो एडवाइजरी काउंसिलर हो जाएंगे फिर भी राजा तो रहेंगे है? फिर भी राजा तो रहेंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे, उतना भी नहीं देंगे। बस संसार में हम लोग ऐसे ही हैं। आप कहीं के पर जाइए, अगर रास्ता एंड हो गया, किसी के ड्राइववे में हला के गाड़ी घुमा दिया, वो आदमी बाहर आ जाता है, मेरे अंगने में क्यों आया है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो बोला एक सुई के नोक के बराबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसके कारण से पांडवों को, द्रौपदी को भी खो दिया डाइस गेम में, फिर वनवास हो गया। तो महारानी कुंती बोल रही है कि भगवान आप जब हमारे पास कुछ नहीं था तो आप हमारे साथ साथ में थे। इसीलिए महारानी कुंती कहती है कि भगवान तुम उनके धरोहर हो जिनके पास भौतिक कुछ नहीं है। जो मटेरियली इम्प्रोविस्ड होता है, भगवान बोलते हैं आप उनके धन बन जाते हो। भगवान उनके धरोहर है, भगवान उनके धन है जो मटेरियली इम्प्रोविस्ड है। अब कोई सब लोग डर जाएंगे, बोले अगर कृष्ण भक्त बनेंगे तो सब सुदामा बनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सुदामा तो भगवान के अनन्य भक्तों में से एक भक्त है। दूसरा गए सभी भक्त जो है वो तो भगवान कहते हैं, या भगवान के संबंध में बताया गया है कि जहाँ कृष्ण होते हैं, जहाँ नारायण होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी होती है, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ क्या होता है? हाँ, सुदामा भी रहता है, राधा रानी रहती है, विक्ट्री होता है, विजय होता है, धर्म होता है, शक्ति होता है, भक्ति होता है। ये सब लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, आप जो बता रहे हो। संसार में लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है? ऑपुलेंस, धन अट्रैक्ट करता है। सही बात है कि नहीं? धन अट्रैक्ट करता है। जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी होती है, जहां कृष्ण होते हैं वहां सहस्र लक्ष्मी होती है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु शूरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम। सहस्र लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा कर रही होती है। नारायण को एक लक्ष्मी पैर दबाती है। कृष्ण के साथ में 16,108 रानियां कृष्ण की सेवा में। अगर से रुक्मणी कौन है? रुक्मणी आदि लक्ष्मी है। गोपियां कौन है? गोपियां सब लक्ष्मी है। राधा रानी आदि लक्ष्मी है। तो जहां कृष्ण होते हैं वहां सहस्र लक्ष्मी होती है।
इसीलिए कभी कभी लोग सोचते होंगे कि हरे कृष्ण वाले कैसे संत हैं, प्रभुपाद जी कैसे संत हैं। प्रभुपाद जी, आप हरे कृष्ण आंदोलन में आए, कोई बिना भोजन के नहीं मर रहा है, सब खा खा के मर रहे हैं। और ऐसे तो साधु संतों को आप देखिए, साधु संत जो होते हैं वास्तविकता में वो भौतिक संपत्ति तो उनके पास होता ही नहीं है, कुटिया होता है। लेकिन आज आप हमारे हरे कृष्ण संस्था को देखिए, सारे विश्व में 5000 से भी मंदिर, और वो भी साधारण मंदिर नहीं। आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में अकेले केवल हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के प्रेरणा से कुछ 15 मंदिर बना दिए। दिल्ली शहर में केवल 15 मंदिर। चलो वहाँ तो प्रजा ज़्यादा है, अगर उसी के माप से तोला जाए, हमारे छोटे से फिजी द्वीप में जितना नंद महाराज की गैया नहीं थी, उनसे कम हम लोग के लोग हैं, और इसके बावजूद हमारे पास फिजी में हरे कृष्ण संस्था का 4 मंदिर है, जहाँ पर भगवान का 5 भोग, 5 आरती और 2 बार भगवान का वस्त्र सेवा ये होता है। अगर पर कैपिटा इसको कैलकुलेट किया जाए, फिजी का जो पर कैपिटा रेशियो है, इट्स वेरी हाई। हाउ इज इट ऑल पॉसिबल? प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब संभव है क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति है। इस पर मुझे स्मरण आता है भगवान प्रभुपाद जी का डिपेंडेंस देखिए भगवान का। प्रभुपाद लीलामृता में कहता है, एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में एक चर्च खरीद लिए मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में चर्च सब बंद हो रहे थे। जैसे अभी के ज़माने में वो सनातनियों का मंदिर बंद हो रहा है ना, क्योंकि लोग सेवा पूजा करना नहीं चाहते हैं तो मंदिर बंद हो रहे हैं। तो ऐसे उस ज़माने में अमेरिका में सब चर्च बंद हो रहे थे। तो प्रभुपाद जी क्या किए, वो चर्च जो चर्च बिकता था उसको खरीद कर और उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। तो भक्तों ने एक ऐसा चर्च खरीद लिया, उसका मंथली रिपेमेंट होता है, मॉर्गेज होता है। तो 1 महीना मॉर्गेज रिपेमेंट करने का दक्षिणा नहीं जुटा, डोनेशन नहीं आया इनफ। तो सब भक्त लोग चिंतित हो गए। भक्तों को चिंतन, सेवा में चिंता होना चाहिए, सेवा में चिंता होना चाहिए। एक्चुअली में सेवा में चिंता नहीं होता है, संसार में चिंता होता है, सेवा में चिंतन होता है। चिंता मतलब वरी, चिंतन मतलब रिमेम्बरेंस, भगवान का स्मरण। और भगवान का इस स्मरण ही तो जीवन का लक्ष्य है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवान के सेवा में जब चिंतन होता है तो प्रभु भक्त लोग सब चिंतन कर रहे थे। जब भक्त चिंतन करते हैं वो भी डिवोशनल सर्विस है। डिवोशनल सर्विस जो है, भक्ति जो है, केवल वही एकमात्र वस्तु है जो भगवान को आकर्षित करता है। कृष्ण सर्व आकर्षिक है, कृष्ण सब कुछ को आकर्षित करता है, लेकिन कृष्ण भक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं। ये भगवान का बंधन है। किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है, जब हम भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं उसको क्या कहते हैं? वंदना। वंदना करना, भगवान को प्रार्थना अर्पण करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वंदना से डरते हैं। क्यों वंदना से डरते हैं? क्योंकि भक्त का वंदना जो है वो भगवान का बंधन बन जाता है। जो भक्त का वंदना है वो भगवान के लिए बंधन बन जाता है। भक्त उससे, भगवान उससे बंध जाते हैं, बंध जाते हैं। इसीलिए जब हमारा निष्काम प्रेममय वंदना नहीं होता है तो भगवान हमारे जीवन में बस आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं।
हमको जब जब काम लगे भगवान से तब तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जो है वो प्रेम से भरा निष्काम नहीं होता है तो भगवान आते जाते हैं। लेकिन भगवान डरते हैं कि अगर मेरा भक्त, प्रेमी भक्त मुझे प्रेमी वंदना कर दे तो भगवान फिर भाग नहीं पाते हैं। इसीलिए भगवान सब कुछ दे देते हैं। प्रार्थनाओं में भी सुख संपत्ति घर आए, दुख मिटे हमारा, भगवान ये सब पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि इसमें भगवान को कोई वरी नहीं है, बंधने की बात ही नहीं है। आप तो अपने बारे में मांग रहे हो, भगवान भाई चलो तथास्तु। भगवान के लिए तथास्तु बोलना क्या कठिन बात है। लेकिन जब भक्त वंदना करता, तो यहाँ पे माता महारानी कुंती वंदना करती हैं। प्रभुपाद जी जब भक्त लोग चिंतन कर रहे थे तो बोला कैसे मोगज पेमेंट होगा, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, मंदिर किसका है, बोले कृष्ण का है। तो बोले चिंतन जो किसको करना चाहिए, हु शुड वरी अबाउट द मोगज पेमेंट। हम और आप ऐसे कर सकते हो? हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम लोग तो ये भी नहीं विचार करते कि हमारा जो घर है, जो गृहस्थी है, वो भगवान का देन है। इस सप्ताह मैंने फेसबुक पेज पर अपना शेयर किया था, भक्त भी मंदिर है, गृहस्थ का घर भी मंदिर है, और मंदिर तो मंदिर है ही। इसीलिए तो गृहस्थी को हम और आप अपने आप को भी मंदिर मानेंगे, तभी तो संपूर्ण शरणागति आएगा। तो इस तरह से जब हम अपने आप को भगवान के समर्पित मानेंगे, समर्पण करने का प्रयास करेंगे, तो उसका मतलब है यू आर मटेरियली इम्प्रोविज, क्योंकि आपके मन में संसारिक आकांक्षा नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न आकांक्षति, नॉट देर इज लेमेंटेशन नीदर हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब हम लोग बैठकर सोचते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है। तो हम लोग जब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। ब्रह्म में स्थित कैसे होना है, ये महारानी कुंती कहती है, अपने प्रार्थना के माध्यम से कहती है कि जितना भी भगवान के लीला है, जो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं अपने हृदय में धारण किया हूं। जब कोई वस्तु हृदय में धारण कर सकोगे तो ही वो वस्तु को भगवान कहते हैं। महारानी कुंती कहती है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्भुजाम्। महारानी कुंती कहती है, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हृदय में भगवान के लीला धारण करो, और महारानी कुंती कहती है क्यों धारण करो, क्योंकि भव प्रवाहो परमम, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे से छूटने के लिए भगवान के लीलाओं का स्मरण जो है, भगवान के लीलाओं का श्रवण जो है, भगवान के लीलाओं का गायन जो है, वो इसका मलहम है। ये भव सागर को पार करने के लिए इसका दवा जो है वो भगवान का लीला है, भगवान की कथाएं। महारानी कुंती कहती है कि हे कृष्ण, जिन्होंने निरंतर आपके कथाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण किया है, और यहां तक कि जब दूसरे ये कर रहे होते हैं उनको देखकर भी आनंद लगे,
इसीलिए आज श्रीमान श्रीमती कमलेश जी के ये जो हरि कथा का पुण्य जो है, हरि कथा का पुण्य नहीं होता है, हरि कथा से प्रेम बढ़ता है, वो दुगना तिगना चौगना हो जाता है। क्योंकि ना केवल आप सुन रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था का आयोजन किया है कि दूसरे भी सुन सके। स्पेसिफिकली बताया गया है कि जब दूसरे सुने और आनंदित होए तो वो लोग भी जो केवल ऐसा व्यवस्था भी करे, ऐसे लोग भी आपके कमल चरणों को देख पाएंगे। और जो भगवान के कमल चरणों को देख पाता है वो जन्म मृत्यु का चक्कर देखना बंद कर देगा। उसको दूसरा मृत्यु नहीं देखना होगा और दूसरा जन्म नहीं देखना होगा। अन्यथा बहुनाम जन्मनाम, बहुत बहुत जन्म लगते रहेंगे, मालूम नहीं ये कब अंत हो। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यन्ते। अभी हम हरि कथा सुन रहे हैं, भगवान के कथाओं को लीलाओं को स्मरण कर सकते हैं, इसमें बहुनाम जन्मनाम की बात नहीं है। अगर जब बहुनाम जन्मनाम भी फॉलो करोगे तो बहुनाम जन्मनाम अंते बहुत बहुत जन्म निकल जाएगा। तो बहुत बहुत जन्म निकलने के बाद में क्या होगा? भक्ति नहीं मिलेगा, ज्ञान पहले उत्पन्न होगा। अभी ज्ञान का भी जो फोटे है वो भी तो कम नहीं है ना। अभी ज्ञान में अगर लगोगे तो ज्ञान में तो पहले कर्मकांड में फंस जाओगे, कर्मकांड से उठ पाओगे। if you are able to rise above the knowledge of karma kand, then you might rise to ज्ञान कांड। ज्ञान कांड से उठ के ध्यान कांड, ध्यान कांड के पश्चात ही कोई उपासना कांड में जा सकता है। तो इफ यू फॉलो द स्टेयर्स बहु नाम जन्म नाम अंते, तो भी बहुत समय लगेगा। जहां की भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को स्मरण करते हुए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम योम वेति तत्वक्तः त्यक्त देह पुनर्जन्मा। जो भगवान के दिव्य लीला और कथाओं को समझ जाएगा, वो समझ में बात कैसे आता है? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशा। हम लोग जब छोटे छोटे थे, आप सभी लोग जब प्राइमरी स्कूल पढ़े होंगे, तो स्कूल में हम लोग टाइम्स टेबल सीखते थे। तो उसको हम लोग पहली बार 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, फिर इसका रटन करते हैं। पहले टीचर जी से सुने शृण्वन्ति, फिर हम लोग उसको गायन्ति। मुझे याद है मैं क्लास 3 में पढ़ता था, तो टीचर जी खड़ा करके पूछती थी, बच्चों को बोलती थी 2 टाइम्स टेबल, 5 टाइम्स टेबल, 3 टाइम्स टेबल। तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं? 1 2 2 2 2 4 3 2 3 का भी 1 3 3। अगर बीच में से टीचर पूछ दे तो फिर भी हम लोग खड़े होकर तब जवाब दे पाते हैं। ये भक्ति अभ्यास की अवस्था है, ये भक्ति अभ्यास की अवस्था है। तो अभ्यास में हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम गुणावाद करते हैं, और इसको कैसे करना है? सिस्टमेटिकली। जंप कर कर नहीं कर पाएंगे, जंप कर कर के करेंगे तो भूल जाएंगे ना। इसको पहले 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, तो ये लाइन में सीखना पड़ता है। तो ये अवस्था होता है। तो शृण्वन्ति बारंबार सुनना है, फिर गायन्ति, ये बारंबार सुनने के बारे में भी कहा है। नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, कॉन्टिन्यूअस रेगुलर, वंस अ ईयर आई चेकअप की तरह रेगुलर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जी पूछे आप रेगुलर चेकअप पे आते हो, डायबिटीज आई क्लिनिक पे आते हो? अरे बाबा कितना होता है, साल में 1 ही बार तो होता है। तो बोले हाँ मैं रेगुलर हूँ।
भगवान की कथा ऐसे नहीं चलेगा। मैं रेगुलर हूँ, साल में एक बार पूजा करता हूँ। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया। तो महारानी कुंती कहती है कि भगवान के लीलाओं को जब हम श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं के श्रवण के माध्यम से भगवान को दर्शन करते हैं। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम लोग कोई जन्म से राम को नहीं जानते थे, हम लोग कोई जन्म से कृष्ण को नहीं जानते थे। हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, ज्ञान हमारा बढ़ते गया, तो हम लोग सीखे, सुने, श्रवण किए, कथाओं में सुने, पीताम्बरी, मोर मुकुट, धनुष बाण, जब ये सब श्रवण किए इसके बारे में, देन वी स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हु इज कृष्णा, हु इज राम, हु इज राधा रानी, हु इज रुक्मिणी, हु इज सीता। ये हम लोग नॉलेज से रिकॉग्नाइज करने लगे। विदाउट नॉलेज हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, संडे स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी टीचर जी सिखलाती हैं कि जो कृष्ण क्या पहनते हैं, कृष्ण पीताम्बरी पहनते, पीला धोती पहनते हैं। कृष्ण के हाथ में क्या होता है, बंसी होता है। तो हम अपने बच्चों को मंदिर ले जाते हैं तो बोलते हैं बेटा ये क्या है, तो ये कृष्ण है। क्यों कृष्ण है? क्योंकि ही हैज़ अ फ्लूट इन हिज हैंड, ही हैज़ गॉट अ पीकॉक फेदर इन हिज हेड। तो नॉलेज से आइडेंटिफिकेशन बनता है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जब हम भगवान के श्रीनवंती, गायंती, गृणंती करेंगे, तभी भगवान का दर्शन मिलेगा। ऐसे तो भगवान का आकार सामने हो सकता है, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम लोग भगवान को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यशोदा जी कृष्ण को बांध रही हैं। आप क्या दर्शन कर रहे हैं? आप क्या दर्शन कर रहे हैं? बस यही दिख रहा है ना, माता यशोदा कृष्ण को बांध रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये दर्शन ही दर्शन नहीं है, ये तो आप केवल अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि वास्तविकता में यहाँ पर कृष्ण अपने यशोदा के प्रेम में बंध गए हैं। हमको तो रस्सी से बंधे हुए दिख रहे हैं, हमको तो रस्सी से बंधे हुए दिख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में, 9वां अध्याय 10वें स्कंद का दामोदर लीला है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री शुक वाचा एकदा गृहदासीसु जशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन नंद बाबा के महल में एकदा गृह दासेशु जशोदा नंद गेहिनी, नंद महाराज की जो पत्नी है, द वाइफ ऑफ नंद महाराज कौन है? जशोदा रानी। यशोदा मैया जो है वो नंद महाराज की पत्नी है। जब महाराज की पत्नी है तो महाराज की पत्नी को क्या कहते हैं? महारानी। इसलिए यशोदा जी का एक नाम है नंद रानी। तो क्या रानियां काम करती है? रानियां काम नहीं करती। भारत में तो बहुत चलता है, नौकरानी होती है, वो सब्जी काटती है, कपड़े धोती है, झाड़ू मारती है। तो यहाँ बताया गया है एकदा गृह दासेशु, नंद महाराज के घर में दासियां काम करती हैं, सब दासियां काम करती है। एक दिन नंद रानी स्वयं काम करने लगी। बताया गया है क्यों खुद काम करने लगी। यशोदा मैया को हर दिन कृष्ण का ओराना आता है, ब्रज की गोपियां आती हैं, यशोदा रानी अपने बच्चे को संभालो, ये हमारे घर में माखन चुराता है। यशोदा रानी अपने बच्चे को संभालो,
ये आता है वानरों के साथ में आता है, हमारे घर से माखन चुरा के वानरों को खिला देता है। वो केवल खुद नहीं खाता है, वानरों को खिला देता है। तो यशोदा जी सोची कि शायद हमारे घर के माखन में कुछ गड़बड़ी होगी, हमारा घर का माखन स्वादिष्ट नहीं होगा, इसीलिए हमारा कान्हा जो है वो गली गली जाता है माखन चुराने के लिए। आचार्य जन समझाते हैं कि भक्त को ऐसा चिंतन होना चाहिए। अपने भक्ति को जब हम संपूर्ण मानने लगेंगे तो फिर प्रगति का क्या बात है। जब भक्त जानेगा कि मेरे भक्ति में कोई खामी है, यशोदा मैया विचार कर रही है कि हमारे घर के माखन में खामी है, इसीलिए कहना हम लोग तो मानते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर देते हैं, बस हमारा तो हो गया। हम लोग तो ये मानते हैं कि हम ही अच्छे भक्त हैं, हमारा पूजा ही अच्छा है। लेकिन यशोदा जी जो कृष्ण को पकड़ सकती है, जो पकड़ में ले लेती है, कृष्ण जो यशोदा के अधीन हो जाते हैं, वो यशोदा सोच रही है कि मेरे घर के माखन में कुछ खामी है। तो रानियों का काम नहीं होता है काम करना, परंतु यशोदा जी आज दासी का काम करेगी। इसीलिए हमारे संस्था में जब भी कोई भक्त बनता है तो गुरु महाराज नाम देते हैं राधा रानी दासी, यशोदा दासी, तिलकिनी दासी, लक्ष्मी देवी दासी, दासी नाम मिलता है। या पुरुषों को मिलता है जयराम दास, इंदिरा दास, सिम्हा दास, नाम भले शेर जैसा हो लेकिन दास, भक्ति में सब दास, महासिंह दास। तो आज यशोदा रानी क्या कर रही है? दासी का काम कर रही है। दासी क्या करती थी? वो मक्खन को, दही को मथती थी मक्खन निकालने के लिए। तो यशोदा रानी ने कहा कि आज मैं खुद ही करूंगी। और मक्खन किस दूध से निकालूंगी? बताया गया है कि नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। तो विशेष करके कृष्ण की मक्खन जो दूध से बनता था वो विशेष एक गाय के दूध से बनता था। और क्यों ऐसे बनता था? 9 लाख गैयों को दूध जो था उसको दूहकर 1 लाख गैयों को पिलाया जाता था। 1 लाख गैयों को दूध दूहकर 10,000 गैयों को पिलाया जाता है। 10,000 गैयों दूध को 1,000 गैया को पिलाया जाता है। इसको कहते हैं कंडेंस मिल्किंग। आप विचार कर सकते हैं। भक्ति में गंभीरता और गहराई चाहिए। भक्ति कंडेंस होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। कृष्ण केवल सैचुरेटेड डिवोशन स्वीकार करते हैं। दूसरा चीप डिवोशन तो भगवान चीप रिजल्ट दे देंगे, चीप रिजल्ट दे देंगे। बोले भगवान मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, भगवान बोले तथास्तु। जैसे 50 उम्र लगेगा आप सोचेंगे कहाँ भगवान से मांग लिए थे। आपको धन चाहिए, भगवान बोलेंगे तथास्तु। बैंक बैलेंस कर लो, US डॉलर जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप बोलेंगे क्या मांगा मैंने। तो ऐसे 100 गैया से 10 गैया, और फिर ये 10 गैया का दूध 1 गैया, तो यशोदा मैया उस दूध से मक्खन निकलती है। कहते हैं आचार्य सुखदेव गोस्वामी जी डिस्क्राइब करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और हमारे अन्य रसिका भक्त जन ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि यशोदा मैया खुद करनी, भगवान का सेवा खुद होना चाहिए। भगवान का सेवा
कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को अवसर देने के लिए कि भक्ति में उनका कोई ना कोई स्वाद बन जाए, तो ये प्रोग्राम होता है ना। क्या प्रोग्राम होता है? डोनेशन का प्रोग्राम होता है, चैरिटी का प्रोग्राम होता है। ठीक है, लोगों को चैरिटी देना चाहिए या दान करना चाहिए, या हमको भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चलो हम ये सब नहीं कर पाएंगे, चलो मंदिर में दान देते हैं और वहाँ पर भगवान का सेवा हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है, लेकिन भगवान फिर भी चाहते हैं कि आप अपने हाथों से करें। इसीलिए आप मंदिर में भी अगर भोजन भगवान को भोग धराए, ब्राह्मण भोज कराना चाहे तो वो करावें, लेकिन फिर जब ब्रह्म भोज हो रहा है तो कम से कम अपने हाथों से बांटना चाहिए। यू मस्ट रेंडर सम सर्विस। ठीक है, आप विग्रहों के श्रृंगार के लिए चाहे गहने दे रहे हो, चाहे वस्त्र दे रहे हो, ये सब ठीक है, लेकिन ये अवस्था की आकांक्षा करना चाहिए कि एक दिन मैं भगवान को अपने हाथों से सजा सकूं, भगवान के अपने हाथों से राजभोग बना के खिला सकूं, ऐसी आकांक्षा, तब ये दान दक्षिणा ये सब करने में प्रगति हो। अन्यथा हमारा अवस्था क्या होगा? महाभारत की ही कथा है, बहुत ही सुंदर कथा एक है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर के राज में भ्रमण करने चले गए। तो जब वो भ्रमण कर रहे थे तो गांव, एक राज्य से थोड़ा बाहर एक गांव में चले गए। तो उस गांव में गए तो एक बूढ़ी माता का घर था, आश्रम था। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए अर्जुन के साथ में। बूढ़ी माता भगवान श्री कृष्ण को देखे और साथ साथ अर्जुन को देखे। इस पर मुझे स्मरण आता है, भगवद गीता का अंतिम श्लोक क्या बताया गया है? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। ये तो बूढ़ी माता को अहोभाग्य अहोभाग्य, मेरे द्वार केवल भगवान नहीं, भगवान और भक्त दोनों, श्री भूतिर विजय सब आ गया, साक्षात भगवान चल के आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण को जैसे माता सबरी एकदम उत्सुकता से भगवान राम की सेवा की, ऐसे ये माता भी कृष्ण की सेवा में भगवान को जो कुछ कंदमूल फल, उनके बूढ़ी व्यक्ति थी, जो भी कुछ उनके पास था, यथाशक्ति बताया गया है, यथाशक्ति तथा भक्ति। ये प्रोपोर्शनट है। भगवान कहते हैं, क्या बोले? भगवान प्रोपोर्शन के बारे में बात की है, यथाशक्ति तथा भक्ति। जैसे भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो ये बात होगी ना, एक व्यक्ति लखपति हो और $1000 दान में दे दे, और एक व्यक्ति छोटा कमवैया हो, उसका $1000 ही आमदनी है, और $100 दान में दे दे। यथाशक्ति तथा भक्ति किसने ज़्यादा दिया है? लखपति की 1000 वाला। क्यों? क्योंकि 1000 वाला कितना दिया है? 10%। लखपति $1000 तो दिया है, लेकिन कितना परसेंटेज दिया है? हैं? वो 1 से भी कम है। तो भगवान ये बात बोलते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति। रूप गोस्वामी कहते हैं, हम सब गृहस्थियों को प्रयास करना चाहिए, कम से कम अपने 10% आमदनी जो है वो भगवान की सेवा में करना चाहिए। रुक्मणी मोहन प्रभु अपना स्टैंडर्ड बता रहे हैं, 50%। नहीं, स्क्रिप्चर्स बोलता है। फिर रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हमारे प्रभुपाद जी बोले कम से कम 10% तो गृहस्थ को। हमारे गुरु महाराज कहते थे, नो, व्हेन यू टेक सेकंड इनिशिएशन यू मस्ट मेक अ पॉइंट टू गिव 10% ऑफ योर इनकम। वो भी नेट इनकम होता है। क्रिश्चियंस तो ग्रॉस इनकम में से देते हैं, जो नेट पे उनका आता है उसमें से दे देते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी लोग थोड़ा ज़्यादा चतुर है, तो हम लोग पहले इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस पेड माइनस जो चैरिटी और पहले हो ही गया है, जहाँ पर डिडक्टेबल चैरिटी हो गया है, उसके बाद में फिर कुछ भगवान को देंगे। नहीं, हमको चलो अच्छा उतना भी करे तो भी हम कोशिश करना चाहिए भगवान की सेवा। भगवान की सेवा मतलब ब्राह्मणों को भोजन कराना, भगवत प्रचार आदि में योगदान देना, मंदिरों में उत्सव में योगदान देना, गरीबों को भी मदद करना, ये पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस है। चैरिटी शुड नेवर बी गिवन अप, ये कृष्ण कहते हैं।
कोई भी अवस्था में। तो अपने यथाशक्ति बूढ़ी माता ने कृष्ण की सेवा की, कृष्ण सब सेवा स्वीकार करके, और कृष्ण ऐसे बिहेव किए, कृष्ण ऐसे परीक्षा लेते हैं भक्त का, जैसे कभी कभी आप किसी को मदद करो और वो व्यक्ति अनग्रेटफुल हुए बिना थैंक किए चला जाता है। ऐसा अनुभव किया कि नहीं? तो कृष्ण उसकी सेवा स्वीकार करके और कृष्ण वहां से चले गए। अरे अर्जुन बोले, अरे भगवान तुमने सेवा स्वीकार किया है, कुछ आशीर्वाद तो दे दो। ये तो स्वाभाविक है, दानव भी तपस्या करता है, देवता लोग कहते हैं वरदान मांगो। भगवान कृष्ण आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? बूढ़ी माता यथाशक्ति जो कुछ उसके घर में था दौड़ धूप के बेचारी आपको ला के दिया, सेवा किया अपनी तरह से, और आप उसको वरदान भी नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, अच्छा अर्जुन आप कहते हैं तो वरदान देते हैं। तो बोलते हैं ये बूढ़ी माँ जो है इसके पास एक गौवा है। भगवान बोले इसका आशीर्वाद मैं ये देता हूँ कि इसकी गौवा मर जाए। अर्जुन घबरा गए, कौन रकम वरदान है? और कृष्ण चलते बने। अर्जुन पूछ भी नहीं पाए कुछ, पीछे पीछे कृष्ण के भागे। तो कृष्ण आगे चलते चलते गए और एक व्यापारी था उसके घर पे चले गए। व्यापारी के घर पे गए तो जितने नौकर चाकर थे सब हड़बड़ा गए भगवान को देखकर। जो दीनहीन होते हैं वो भगवान के देख के व्याकुल हो जाते हैं। दे बिकम सरप्राइज, दे बिकम कन्फ्यूज कि भगवान आ गए। तो नौकर चाकर सब इधर उधर भागने लगे। तो एक ने जल्दी से बॉस को कॉल लगाया, हेलो बॉस घर पर भगवान आ गए। तो बॉस बोला, अरे भगवान आ गए, चलो आप लोग सब लोग मिलके एकदम बराबर भगवान की सेवा में कुछ कमी नहीं होना चाहिए, उत्तम भोजन तैयार करो, रहने का रेशम गादी लगाओ और भगवान को 56 भोग लगा के भगवान की सेवा में बिल्कुल सब कुछ समर्पित करो। मैं थोड़ा बिजी हूँ लेकिन ये सब हो जाना चाहिए भगवान की सेवा में, मैं अपना काम निपटा रहा हूँ, जैसे समाप्त होगा वैसे आ जाऊँगा। तो नौकरों ने मालिक का आदेश पाके तुरंत सब फटाफट तैयार किया, 56 भोग सब तैयार किया, भगवान को बिठाए, भगवान को परोसे, भगवान को सब कुछ दिया। लेकिन मालिक आया ही नहीं। तो अर्जुन बोले, भगवान सिस्टम है, लिया है तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो भगवान बोले, इसको मैं आशीर्वाद देता हूँ, इसका जो व्यापार है वो रात दुगनी, दिन दुगना और रात चौगनी बढ़ जाए, इसका बिजनेस और भी बढ़ जाए। तो अर्जुन बोले, भगवान वो दीन माता को आपने कहा उसकी गैया, उसके पास एक के तो गैया रहा, आप वो भी बोला कि मर जाए, और इस व्यक्ति के पास तो इतना धन संपत्ति है और आप बोल रहे हो इसको और बढ़ जाए। भगवान बोला, देखो वो बूढ़ी माँ है, उसके संसार में बस एक ही आसक्ति है, एक ही चिंता है, गैया को चराना है, गैया को दूना है, गैया को रात को बांधना है। भगवान बोले, अगर गैया ना रहे तो ये संपूर्ण मेरे में शरणागत हो जाए और भगवत धाम चली जाए। तो बोले, लेकिन वो धनवान व्यक्ति को तो इतना आपने बोल दिया। तो भगवान बोले, वो इतना बिजी है, उसको मेरे लिए समय नहीं है, तो जो मेरे लिए समय ना निकाले तो उसको वही में डूबना चाहने दो। हमारा तकलीफ है, हम लोग भगवान की जो आशीर्वाद है वास्तविकता में केवल भौतिक ऐश्वर्य से मापते हैं। लोग यही कहते हैं ना, जब से मैं, कभी कभी लोग बोलते हैं, जब से मैं हरे कृष्णा मंत्र जप करना शुरू किया हूँ मेरा तो सब संसार के दुख मिट गया है, मेरे धन में, घर में धन संपत्ति ये सब भर गया है। अरे ये तो भगवान का केवल ट्रिक है आपको परखने के लिए कि इसमें लिपट जाते हो कि सचमुच में भगवान मेरे को प्रेम करना है। भगवान ये धन संपत्ति छीन नहीं लेते हैं। भगवान ये जिसके पास भोजन ना हो और वो व्यक्ति बोले कि मैं उपवास कर रहा हूं, क्या उसको उपवास कहेंगे? कि जो व्यक्ति के पास खाने के लिए हो लेकिन फिर भी वो एकादशी करे, फिर भी वो उपवास करे, उसको उपवास कहेंगे? दोनों में से किसको उपवास कहेंगे? जिसके पास है और ना खाए तब तपस्या हुआ, जिसका है ही नहीं
उसको तो खाने का है ही नहीं, तो क्या उपवास करेगा, उसका तो है ही नहीं। तो ये बात होती है। भगवान अपने भक्तों को सब ऐश्वर्य भी प्रदान करते, धन संपत्ति सभी कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन भक्त का खूबी क्या है, भक्त जानता है कि ये सभी कुछ मुझे मिला है भगवान की सेवा में। मैं रिमेम्बर करता हूँ व्हेन आई यूज्ड टू, मैं छोटा उम्र से जब भक्ति में जुटा, वो माता जी जानती होगी, माता जी आती थी लंगेरे मंदिर पर, उसमें मैं बहुत छोटा था। माता जी को मैं जब भी देखता हूँ, माता जी आप हमेशा आया करो, क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे अपना बचपना याद आता है। जब आप नहीं आती हो तो मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो उस समय what was the point I was saying? No, before that. See, you all lost the track. Still not on the track. भगवान अपने भक्तों को सब ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, सब ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान, भक्त जो होता है वो जानता है कि सभी कुछ भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। तो भगवान की सेवा के लिए मतलब द डिवोटी इज एक्चुअली कैसे अवस्था में रहता है। मैं उदाहरण देने जा रहा था कि जब मैं स्कूल डेज में था तो उस समय मैंने हमारे रामचंद्र प्रभु है ना, रामचंद्र प्रभु से मैंने सुना था कि जो कुछ भगवान हमको देते हैं इट इज़ इन आवर केयर। तो मुझे याद है जब मैं स्कूल पढ़ता था, जो बुक भी होता था, तो स्कूल में बुक में नाम लिखना पड़ता था ना, या नाम लिखो अपना, तो मैं ये सुना था, मैं हमेशा अपने स्कूल बुक्स में लिखता था इन केयर ऑफ विश्वनाथ। मतलब ये भगवान का है, केवल मेरे रक्षण में है। ऐसे ही भक्त हमारा घर, हमारा धन, हमारा संपत्ति, यहाँ तक कि हमारा वास्तविक शरीर और हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा विचार, जो कुछ है ये कृष्णमय होना चाहिए। ये शरीर भी हमारा कृष्ण का दिया हुआ है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। व्हाई डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी? सो दैट दिस बॉडी इज capable of serving Krishna. This is how you should think. Everything is in your care. जब ऐसा विचार होता है तब प्रभुपाद जैसा शक्ति प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए 40 रुपया लेकर। 40 रुपया में प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाए, 108 मंदिर बनाए, 12 साल के अवधि में 14 बार पूरे विश्व में भ्रमण किया प्रचार करते हुए, और वापस भारत आए तो एक रिक्शा वाले ने ही प्रभुपाद जी का 40 रुपीज़ का चीट कर लिया। प्रभुपाद जी 40 रुपीज़ लेकर गए, इतना सब कुछ बनाया और अपना 40 रुपीज़ वापस लेकर आ गया। ये कौन कर सकता है भाई? ये तो केवल वही कर सकता है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। Unless and until one is empowered by Krishna, this kind of miracle is not possible. प्रभुपाद जी गए भारत गोरे भक्तों को लेकर, तो कोई बोला स्वामी जी आप कोई चमत्कार दिखाए। प्रभुपाद जी बोले ये अंग्रेजों को ब्राह्मण बना दिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? जो कृष्ण को जानते नहीं थे वे आज कृष्ण भक्त है। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में जाइए, आप जब ऑल्टर पर देखेंगे वृंदावन जो तीर्थों का राजा है, वृंदावन जो भक्ति का क्षेत्र है। भागवत के मत में भी बताया, जब दक्षिण भारत से भक्ति ज्ञान वैराग जब कलयुग प्रारंभ हुआ, जब वो मार्ग से जा रहे थे, वृंदावन पहुंचे, ज्ञान और वैराग फिर भी बूढ़े रह गए, लेकिन भक्ति जो है वो युवा अवस्था, मतलब वो जागृत अवस्था में हो गई।
इतने महान स्थान पे आज भी आप जाइए, जब आप कृष्ण बलराम मंदिर में जाते हैं और आप देखते हैं कि अंग्रेज भक्त भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। हमारे हेड पुजारी जो है वृंदावन मंदिर में, हिज ग्रेस मुकुंद दत्त प्रभु, वो अंग्रेज हैं। वृंदावन में जाइए, किसी गाड़ी रिक्शों में बैठिए, किसी टैक्सी में बैठिए, हरे कृष्णा मंदिर जाना है तो केवल बोलिए कहाँ जाना है, अंग्रेज मंदिर। प्रभुपाद जी ये चमत्कार किए, अंग्रेजों को भी, जो अंग्रेज आए थे भारत पर कब्जा करने के लिए, प्रभुपाद जी ने उन अंग्रेजों पर कब्जा कर दिया। वो आए थे इनको कुकर्म सिखाने के लिए, प्रभुपाद जी ने उनको शुभ कर्म सिखा दिया। वे आए थे भारत के मंदिरों का विनाश करने के लिए, प्रभुपाद जी लंदन में जाके मंदिर बना दिया, कृष्ण को वहां पे जाके बिठा दिया। तो इस प्रकार से भगवान सब का यथाशक्ति तथा भक्ति, भगवान हमारा भाव चाहते हैं। तो इसीलिए यशोदा रानी क्या की, वो स्वयं अपने हाथों से आज कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही है। तो यशोदा जी का श्रृंगार का वर्णन आया है, आचार्य जन समझाते हैं। यशोदा जी रानी हैं, तो रानी का श्रृंगार क्या है, उनके हाथों में कंगन है। उनके हाथों में कंगन है और उनके बालों में फूलों का गजरा लगा हुआ है। अब यशोदा मैया खुद मक्खन मथनी चला रही है। वो जब खुद मथनी चला रही है, मथनी चलाते हुए वो क्या याद कर रही है, कान्हा के लिए ऐसा मक्खन निकालना है कि कान्हा दूसरे का घर का मक्खन चोरी करना बंद कर दे। दैट मीन्स व्हेन यू आर सर्विंग कृष्णा, जब भगवान की सेवा होती है, वो सबसे उत्तम दर्जे का होना चाहिए। इसीलिए ऐसा विचार होना चाहिए कि इस सेवा का दर्जा ऐसा हो कि भगवान आकर्षित हो जाए। यशोदा जी क्या बोले, दूसरे का घर का, मतलब शी इज नॉट एनवियस, वो द्वेष में नहीं बोल रही। मतलब इसका मतलब ऐसा आप मत गलत सोचना कि जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो हम सोचे कि हम ऐसा सेवा करें कि भगवान उसका सेवा ना ले, मेरा ले। नहीं, ये बात नहीं है, द्वेष की बात नहीं, ये तो संसारिक वृत्ति है। यहाँ पर भागवत में तो माता यशोदा का दिव्य भक्ति भाव, भक्ति प्रेम का चर्चा हो रहा है। तो सेवा मतलब, कभी कभी हम लोग बाज़ार में जाते हैं, मुझे याद है लोटोका में हम लोग बाज़ार में जाते थे सैटरडे को मंदिर की सेवा के लिए, सब्जी बटोरने के लिए। तो कभी कभी आप जाओ तो लोग क्या करते हैं, दे गिव यू सम वेरी नाइस थिंग। या तो कभी कभी क्या लोग करते हैं, जो बिकता नहीं है वो दे देते हैं, गोविंदाय नमः। जो आधा बिगड़ गया वो दे देते हैं, गोविंदाय नमः। हम लोग सोचते हैं वो आलू सड़ रहा है, अच्छा उसको दे दो, गोविंदाय नमः, मैंने दान दिया है। नहीं, यू मस्ट ऑलवेज थिंक। हमारे गुरु महाराज कहते थे, आई एम अ Jewish, आई एम अ born Jewish and I'm a Gemini and my nature is perfection. We should always look at things, to do things for Krishna in a perfect way. तो यशोदा जी इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगी हुई और चिंतन कर रही है कि कृष्ण को, whilst you are serving कृष्णा, जब भी पूजा पाठ कर रहे हो भगवान का स्मरण, भगवान को याद करना चाहिए। यू कांट थिंक ऑफ मंडेन थिंग। हम नहीं भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और सोच रहे हैं उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। हम लोग भोजन बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज शाम को क्या पहनेंगे, आई शुड लुक वेरी ब्यूटीफुल, ये यू शुड बी थिंकिंग अबाउट कृष्णा। भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो यशोदा मैया ऐसे सेवा कर रही है। कैसे सेवा कर रही है, मथनी ऐसा नहीं चलता है कि ऐसे ऐसे करेंगे निकल जाएगा। ये बोला बहु नाम जन्म नाम अंते, ऐसे हम लोग को सेवा में, नित्यम सेवा में लगा रहना पड़ेगा। यू कीप गोइंग अंटिल बटा स्टार्ट्स कमिंग, यू हैव टू कीप गोइंग। ऐसे नहीं होगा प्रभु जी मैं 2 हफ्ते से जप कर रहा हूँ, भगवान का आशीर्वाद आ नहीं रहा है। अरे प्रभु जी मैं अभी आधे घंटे से जप कर रहा हूँ, मुझे प्रसाद में पनीर मिला नहीं, जैसे मैं भगवान का नाम लिया मुझे तो ये मिलना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। भगवान का सेवा हमको निरंतर, रोज़ सुबह उठना है, रोज़ शाम करना है, इसको करते रहना है। जब इस प्रकार से भक्त भगवान की सेवा में लगता है तो आचार्य जन समझाते हैं कि मैया यशोदा के बालों में जो गजरा लगा था
वो टूट टूट कर गिरने लगे। क्योंकि भगवत लीला जो है, भगवान की लीला जो वो चेतन अवस्था है, चेतन अवस्था है। तो आचार्य जन समझाते हैं कि जो फूल माता यशोदा के बालों में लगा था, वे सब ये सोचकर गिरने लगी, गिर गिर के मैया यशोदा के चरणों में गिरने लगी। क्योंकि वो ये विचार कर रही थी, अगर इतना शुद्ध भक्ति में कोई लग रहा है तो हमें तो उनके चरणों में रहना चाहिए, सर पे थोड़ी रहना चाहिए। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अ डिवोटी। ऐसी सेवा से तब आज माता यशोदा कृष्ण को बांध रही है। इसीलिए बोल रहे हैं कि भगवान सब कुछ दे देंगे, भगवान सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपना प्रेम नहीं देते। क्योंकि प्रेम देना मतलब बंध जाना, प्रेम देना मतलब बंध जाना। जैसे एक युवा और युवती होती है ना, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, जब दोनों फुली कन्विंस हो जाते हैं कि यस आई रियली लव यू, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? शादी। फिर शादी के बाद में क्या होता है? ए जी कहाँ जाता है, कितना बजे आएगा? बंद जाते हो, यू कम अंडर कंट्रोल, कम अंडर कंट्रोल। इसीलिए भगवान भी भक्ति प्रेम जो है वो सभी को नहीं देते हैं, सभी को नहीं देते। और जब भगवान सेवा कर रही थी यशोदा मैया इस प्रकार से, तो बोला कि भगवान मैया के हाथों में जो कंगन था ना, वो एक कंगन दूसरे कंगन से टकरा रहे थे। वे सब टकरा रहे थे और गुनगुना रहे थे क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ऐसे भगवान के सेवा में भक्त को गुनगुनाते हुए भगवान के नाम गाते। शृण्वन्ति गायन्ति, ये गायन्ति है, भगवान का नाम गुनगुनाते रहना चाहिए। हम लोग भी देखते हैं, कभी कभी संसार के लोग भी ऐसे कहते हैं ना, फिल्मी गाना सुन लेते हैं, झाड़ू मारते हुए गा रहे हैं, बनाते हुए गा रहे हैं, रोटी बेलते हुए गा रहे हैं। तो हमको भगवान का नाम गाना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ऐसे हमको भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। और इस तरह से जब यशोदा मैया ऐसे दूध को, दही को मथ रही है मक्खन निकालने के लिए, तो यशोदा मैया के घर में जब 9 लाख गैया है, इतने गैयों का दूध निकला, तो मतलब चूल्हे पर दूसरा दूध भी पक रहा है, दूसरे चूल्हे पर पक रहा है दूसरा दूध। तो यशोदा मैया जब दूध यशोदा मैया को देखता है कि अरे आज तो यशोदा मैया मक्खन निकाल रही है, तो कृष्ण तो खाएंगे ही खाएंगे। तो दूध सोचती है कि जब मैं भगवान की सेवा में नहीं आ सकती हूँ तो मेरा जीने का क्या लाभ। तो दूध जो था वो हांडी से कूद कर बाहर जाने लगा। बोले मुझे तो जल के मर जाना चाहिए। हम लोग ऐसे देखते हैं कि दूसरा कोई सेवा में लगा है, हम लोग नहीं सोचते कि हम लोग भी जल के मर जाए। हम लोग तो सेवा से भाग रहे हैं, लेकिन वो सोच रही है कि मैं सेवा में नहीं आ पाऊंगी तो मेरा जीवन का क्या लाभ। ऐसे हमको भी सोचना है, मनुष्य को सोचना, जब हम भगवान की सेवा में नहीं आएंगे तो हमारे जीवन का क्या लाभ। बताया, जो मनुष्य भगवान की सेवा नहीं करता है वो मनुष्य नहीं, उसको कहा जाता है द्विपद पशु। भागवत कहता है वो 2 पद वाला पशु है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो यशोदा मैया ने जब देखा कि चूल्हे पर दूध उफल रहा है, यशोदा ने नहीं, उससे पहले क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण आए, जब मैया मंथन कर रही थी तो कृष्ण आए और मथनी को पकड़ लिया। मथनी जो है इस प्रकार से चलता है। आचार्य जन समझाते हैं ये जन्म मृत्यु का चक्कर ऐसे ही चलता है। जन्मना मरना, जनना मरना, जनना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बस यही चलता है हमारा जीवन।
लेकिन जो कृष्ण की सेवा में लगेगा, माता यशोदा कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही है, जो कृष्ण की सेवा में लगेगा, कृष्ण उसका जन्म मृत्यु का चक्कर रोक देगा, उसका चक्कर रोक देगा भगवान उसका चक्कर रोक देगा। यशोदा मैया का चक्कर रोक दिया, मथनी रोक दिया, तो यशोदा ने कृष्ण को गोद में ले लिया। गोद में लेकर कृष्ण स्तनपान करने लगे माता का। तो उधर दूध जो चूल्हे पर चढ़ी थी वो देखिए कि अरे माता यशोदा दूध पिला रही है, तो आज तो कृष्ण सीसी पिएंगे नहीं है, तो मेरा तो कोई लाभ नहीं, तो वो उछल कर मरना चाहती है। तो यशोदा जी देखती है अपने आंखों से कि चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ है, वो गिर रहा है। यशोदा ने तुरंत कृष्ण को नीचे रख के और दूध बचाने के लिए भागी। जैसे दूध बचाने के लिए भागी, उधर से उबलती हुई दूध देखती है कि अरे कृष्ण माता यशोदा का स्तन पान करते हुए आनंद ले रहे थे, और मेरे कारण से मैंने कृष्ण और माता को दूर कर दिया, तो वो शर्म के मारे फिर वापस डूब गई। प्रभा जी कहते हैं वी मस्ट ऑलवेज एनकरेज अदर्स इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, नेवर टेक अवे एनीवन। किसी को सेवा से दूर नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी को सेवा में अग्रसर करना चाहिए। जिसको जैसा रुचि है, कीप डूइंग, कीप कनेक्टेड विद कृष्णा, क्योंकि जब तक कृष्ण के साथ में जुड़े नहीं रहोगे, तब तक दिस रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ विल नॉट स्टॉप। श्रीन्वंती गाय भवा प्रवाह परमम पदाम्भुजम, जो भगवान के कमल चरणों को देख पाएगा, वो जन्म मृत्यु को नहीं देखेगा अपना। तो इस प्रकार से पूरा लीला हमने नहीं बताया है, आज इतने के लिए समय है, और आपको अगर आगे सुनना है तो कल के प्रोग्राम में आइए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिकता में ये जो चित्र हम लोग देख रहे हैं, मैंने एक कथा शुरू किया था यहाँ से कि हम लोग यशोदा जी को देख रहे हैं बांधते हुए भगवान को, लेकिन ये पूरा दर्शन नहीं है। पूरा दर्शन तो हमारे आचार्य जन देते हैं, जैसे हमने ये लीला कथा के माध्यम से देखा। क्या देखा हम लोगों ने? माता का प्यार देखा। क्या देखा हमने? माता का सेवा जो था। क्या देखा हमने? माता सेवा करते हुए कृष्ण को स्मरण कर रही थी। क्या देखा हमने? जो सेवा में लगा है, कृष्ण उसके जन्म मृत्यु के चक्कर को रोक देते हैं। क्या देखा हमने? कि अगर हमारे जीवन में सेवा ना हो तो हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है? जैसे दूध उबल रहा था हंडी में चढ़ा हुआ, अगर हम भगवान की सेवा में नहीं आए तो ऐसे ही संसार के आग में हम लोग केवल जल रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई है? आप जो बूढ़े लोग हैं, आप उनसे पूछो, सारा जीवन निर्वाह करने के बाद में आज बैठे हैं और क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? हैं? आदमी सब कुछ जीवन में करते हुए बोले मौत भी नहीं आवे है हमें। सही बात है कि नहीं? This is what the whole world gives us. We give our own selves to the whole world. And what does the world give us back in return? Nothing but death. और वो डेथ भी नहीं दे रहा है हमको। बूढ़े लोग सोच रहे कि मृत्यु भी आए, भगवान हमें उठाए लो। भगवान बोलेंगे तुमने माला उठाया नहीं, मैं तुम्हें कैसे उठाऊं? हमको माला उठाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो साधु संतों का यही एकमात्र लक्ष्य है कि हम और आप जैसे जो अज्ञानी जीव है, जो अपना सही सुख भूल गए हैं। आप देखें ना, कभी अभी फिजी में बहुत ज़्यादा हो गया है, वो मेथ और गांजा पी पी के लोग, पागल लोग रास्ते पर घूम रहे हैं। कुछ कुछ बड़े धनवान माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन रास्ते पे घूम रहे हैं पागलों की तरह।
हमारा और आपका यही दशा है। हमारे पिता कौन है? वैकुंठ के नाथ, गोलोक के आदिपति, आदि पुरुष। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वो भगवान के हम संतान है। वासुदेव कुटुंबकम ममई अंश जीवलोके जीवभूत सनातना। बस हमारा और आपका दशा ये ड्रग वाला दशा है। मनष्ठान इंद्रियानी, मन और इंद्रिय के इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। और यही भागम भाग में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राकृत स्थानी कर्षति। हम लोग ये दुर्गा शक्ति में, माया शक्ति में आकर, और हम लोग वी आर रनिंग लाइक अ डिया, ओ माय डिया, लाइक अ डिया इन द डेजर्ट, रनिंग आफ्टर द मिराज ऑफ वाटर। पानी नहीं है, केवल चमकता हुआ रेत है। केवल चमकता हुआ रेत है। हिरन सोचता है कि वहां पानी है, वहां दौड़ के जाता है, वहां पहुंचता है तो लगता है पानी वहां है, वहां दौड़ के जाता है। इस प्रकार से वो रेगिस्तान में दौड़ते 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 प्यासा ही मर जाता है। हमारा वही हालत है, हम लोग प्यासा मर जाते हैं और उसका फल क्या होता है? दूसरा पुनर्जन्म। वही प्यास को लेकर फिर जागृत हो गए। बहु नाम जन्म ना, ये बात हो जाता है। प्यासा बोला तो मुझे वो भजन याद आ गया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। जीते जी हम माला घुमाए नहीं, जीते जी हम गीता पाठ करेंगे नहीं, फिर मरने के पश्चात जल डालने से क्या होगा? ये तो शरीर मृतक हो जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, प्राण ये शरीर छोड़े उससे पहले तुलसी पानी डाल देना चाहिए। ये तो अभी कॉन्कोक्टेड हो गया है। वास्तविकता में वैदिक समय में ऐसा होता था। घर में जो बुजुर्ग लोग होते थे, क्योंकि गए जमाने में लोगों का शुद्धि ज़्यादा था, स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा था, पीपल कुड फिगर आउट कि ये व्यक्ति अब प्राण देने वाला है, तो वो तुरंत वो व्यक्ति को भूमि पर, भूमि हमारा माता है, माता के गोद में। हम लोग रामायण में देखते हैं, माता सीता ने क्या कहा था भूमि देवी को, हे माता मुझे अपने गोद में ले लो। वही राम के राज अयोध्या में धरती फट गया और माता चली गई, सीता जी चली गई। ये हमारा वैदिक सभ्यता था, प्राण माता के गोद में देना, क्योंकि इस माता से ही तो हम बने हैं। जैसे वी आर बोर्न ऑफ अ मदर, वी आर मेड ऑफ द ब्लड एंड फ्लैश ऑफ अ मदर, सिमिलरली वी आर मेड ऑफ। ये शरीर किससे बना है? भूमि, मिट्टी से बना है, तो ये मिट्टी में ही जाएगा। तो प्राण भी माता के गोद में देना चाहिए। इसीलिए हमारा वैदिक सभ्यता था, जब व्यक्ति का प्राण निकलने वाला हो ना, तो क्या होता है, थोड़ा उल्टा सांस आने लगता है, थोड़ा। देर आर पीपल हु कैन नो, फैमिली उस समय जान जाता था, तो तुरंत भूमि को गौवा का से लेपन करके, गोबर से लेपन करके, उस पर लिटा के, तिलक धरा के, तुलसी धरा के, और मुख में तुलसी दल दे देना, पानी दे देना, और सब भगवान के प्रार्थना करते थे, और वो आत्मा जो था वो चला जाता था। दिस इज द आर्ट ऑफ डाइंग। दुनिया तो सब सीख रहा है आर्ट ऑफ लिविंग। अरे संसार में क्या जीना है, वो अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, ये क्या जीना है लल्लू। क्या है जीना, तो क्या जीना है। जीना है तो जीना है। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचावे गली गली। है ये होता है, इसीलिए भक्त लोग आते हैं। हम लोग के प्रभुपाद जी ये कर्तव्य दिया है, साधु संत भगवान भक्तों को भेजते हैं। घबराइए मत, घबराइए मत। साधु संत अपना धर्म कर रहे हैं, उनका काम है हम लोग के पास बारंबार। हम माता पिता होते हैं, हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम एक बार बच्चे को समझाते हैं, दूसरी बार बच्चे को समझाते हैं, फिर हम लोग गुस्सा आ जाए, नहीं समझाए तो हानि किसका होगा? बच्चों का हो जाए कि नहीं? कौन कौन कल बच्चा बिगड़ा हुआ होगा, लोग क्या कहेंगे? अमुक व्यक्ति का बच्चा है। तो माता पिता क्या करते हैं? सुबह का भूला शाम घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। द पेरेंट्स दे नेवर गिव अप टेलिंग देयर चिल्ड्रन। मैं एक व्यक्ति को बता रहा था, वो व्यक्ति मुझे बता रहा था, उसका पिताजी एक बात 10 दफ़े पूछता है। तो मैंने बोला, बुढ़ापा में तुम्हारा बाप बच्चा की तरह करने लगा है, लेकिन तुम याद करो जब तुम छोटे थे तुम भी तो 10 बार पूछते थे। क्या पिता उस समय बोल रहा था बच्चे को कि 10 बार पूछ रहा है, एक दफ़े बता दिया, अक्ल नहीं है, समझ में नहीं आवे? हैं? मेरा कृष्णा बलराम मुझको वाई पूछ कर मेरे को गिव अप करा देता है। मैं बहाने बनाना भूल जाता हूँ कि अब क्या बनाऊँ बहाना, कुछ भी जवाब देता हूँ, बोलता वाई। तो ये कला किया मैंने, तो ये बहुत अच्छा कला है बेटा, मुझे पसंद है। वाई मतलब मुझे अपने पसंद के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये होता है। साधु संत क्या करते हैं? बारंबार आते हैं, हमारे द्वार पर आते हैं, हम बारंबार कथा में एक ही बात सुनते हैं। हमारे गुरु महाराज को एक भक्त बोला, एक व्यक्ति आया, बोला हम आते हैं कथा में, आप सब एक ही बात बारंबार बताते हो, बारंबार बताते हो। तो मेरे गुरु महाराज ने कहा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक देख रहा हूँ कि तुम उस बात से आगे बढ़े ही नहीं हो। तो क्या करें, बारंबार बताना पड़ेगा। तो भगवान इसीलिए बारंबार आते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। हम लोग रामनवमी बारंबार मनाते हैं, जन्माष्टमी बारंबार मनाते हैं। अभी दिवाली के बाद में गोवर्धन पूजा होगा, आप सभी लोग हमारे मंदिर पर आइए, बुधवार को शाम को ना, वेंसडे इवनिंग को। तो ये भगवान बारंबार आते हैं। और ये क्या होता है, जैसे हम लोग मूवी नहीं बार बार देखते हैं, तो भगवान के लीला कथा जो है बारंबार भगवान की लीला आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं उस प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति को एक दुर्घटना होए और अपना याददाश्त खो दे, तो उसको क्या करे? बॉलीवुड में बहुत सुंदर से दिखाता है, उसको फिर वही गांव में ले जाते हैं, वो महल दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जैसे उसमें किया था, किसमें है? ओम शांति ओम में। Who was that character? No. You take them to the same situation and they get reminded. अरे वो जो सॉन्ग है एक है, कौन है? हैं? नहीं। आप लोग तो संसार के ज्ञान भी नहीं रखे हो, भगवान के ज्ञान कब समझोगे? अरे उसका मूवी है विद्यावालन का, कौन का? वो क्या था? भूल भुलैया। बस वही हालत है हमारा, भूल भुलैया का है हालत है हमको। तो हमको वही सिचुएशन में ले जाना है। मंजुलिका, वो मैं खोज रहा था, मंजुलिका, अब याद आया। जैसे उसको वो सीन में ले गया, when she chop off the head, the प्रेत released, वो चला गया। हम लोग का भी ये संसार का प्रेत पकड़ रखा है, हम लोग के संसार के भूत पकड़ लिया है, तो हम लोग भगवान के सेवा छोड़ दिए हैं। तो हम लोग को भगवान ये बारंबार राम की कथा आते हैं, राम वनवास, महाभारत, कृष्ण की लीलाएं जब बारंबार आता है तो हम और आपको याद आ जाएगा। जैसे गोप कुमार को, जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन पहुँचे, भगवत धाम पहुँचे, गोलोक पहुँचे, गोप कुमार ये पृथ्वी से स्वर्ग, बैकुंठ, अयोध्या ऐसे होते हुए जब पहुँचे,
भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए। जब पहुँचे गोलोक वृंदावन तो नंद बाबा के महल में गए, बोले कृष्ण से मिलना है। तो यशोदा मैया बोली कृष्ण तो गैया चराने गए। तो गोप कुमार नंद बाबा के महल पर द्वार पर आ जाते हैं, महल से निकल के आंगन के गेट पर आते हैं और उसी दिशा में देख रहे हैं जिस दिशा से कृष्ण आ रहे हैं। तो कृष्ण तो संध्या को लौटते हैं ना, उसको कहते हैं गोधूली बेला। जब कृष्ण लौटते हैं सब गाय बछड़े दौड़ते हैं तो ब्रज की रज ऐसे हवा आकाश में उड़ता है, जैसे गोधूली, गैया से जो उड़ता हुआ धूल है, जब वो दूर में दिखता है तो गोप कुमार को व्याकुलता है, कृष्ण आ रहे हैं, ही इज कमिंग। जब कृष्ण आए, पहले गैया बछड़े भगाते ला रहे हैं भगवान, तो बछड़े आए तो गोप कुमार ढूंढ रहा है कहाँ कृष्ण कहाँ। उसके बाद में ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द cowherd boys आर, कृष्ण इज स्टिल नॉट अपीयरिंग बिकॉज ऑल द फ्रेंड्स आर रनिंग अराउंड। गोप कुमार इज ट्राइंग टू लुक फॉर कृष्ण। दिस इज, इतना व्याकुल होना होगा भक्ति में। भक्ति ऐसे होगा, भक्ति ऐसे नहीं कि यहाँ भक्ति ऐसे हम लोग ऐसे नहीं कृष्ण दिखाई देंगे, यू हैव टू लुक फॉर कृष्णा। फिर धीरे से गोप कुमार को पीताम्बरी दिखाई दिया तो और भी, हाँ आई थिंक दिस मस्ट बी कृष्णा। एंड देन फाइनली कृष्ण कम्स, कृष्ण सीज गोप कुमार सीज कृष्ण, दे बोथ फेंट। दोनों मूर्छित हो गए देखकर, दोनों मूर्छित हो, दोनों उठे, एक दूसरे को देखे, फिर मूर्छित हो गए। स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि ऐसे 3 बार मूर्छित हो गए देख देख कर। फिर उठे तो कृष्ण एकदम आलिंगित कर लिया। फिर दोनों, जैसे कृष्ण सुदामा की कथा में ना, जब द्वारका में सुदामा आए, द्वारका में सुदामा को जब कृष्ण ने गादी पर बिठाया और रुक्मिणी को कहा कि जल लाओ, सुदामा का चरण पखारना है। वास्तविकता में आचार्य जन समझाते हैं, इससे पहले कि रुक्मिणी जल लाए चरण पखारने के लिए, कृष्ण अपने अश्रु से ही सुदामा जी का चरण पखार दिया। दिस इज द मीटिंग विथ कृष्णा, मीटिंग विथ कृष्णा। हम लोग को कभी कभी संसार में ऐसा अनुभूति होता है, माता होती है, उनके बच्चे कई सालों तक मानो विदेश चल गए, और जब लौट कर आते हैं, पहला आलिंगन जो होता है तो दोनों केवल रोते हैं। दिस इज हाउ कृष्ण डज। कृष्ण इज वेटिंग फॉर यू एंड आई फॉर many lifetimes, not even many lifetimes, many creations। कितना बार ये सृष्टि का रचना हो गया, भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम और आप कंडीशनड है, तो हम लोग यहाँ आए। हम लोग प्रभुपाद तो है ही नहीं कि हम लोग वहाँ से आए हैं यहाँ पर केवल आशीर्वाद बांटने के लिए। हम तो खुद ही आशीर्वाद ढूंढ रहे हैं। आपके सुनने से आशीर्वाद लगता है, मेरे बोलने से मेरे को आशीर्वाद मिलता है। अगर आप नहीं होंगे तो मैं किसको बोलकर सुनाऊंगा, मेरा भी सेवा नहीं रह जाएगा। तो हम सब यहाँ पर सम्मिलित रूप से एक दूसरे को मदद करें भगवान को पुनः स्मरण करने के लिए। ये हमारा लक्ष्य है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गो प्रेमानंद। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ जोड़ना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? Any questions anybody has? Oops. चलो, माइक तो दंडवत कर रहा है कथा सुन के। तो एक छोटा से भजन गाते हैं, यही कृष्ण नाम के हीरे मोती, फिर हम लोग आरती करेंगे, ठीक है? राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचावे गली गली। ले लो रे कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे।
ले लो रे कोई शाम के प्यारे, शोर मचावे गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। राम नाम के ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचावे गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, या तो तेरा मकान नहीं, तू मेरा मेरी, या तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा जग का मेला है 2 दिन की, अंत में होगी चला चली। मेला है 2 दिन की, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई कृष्ण के प्यारे, शोर मचावे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। जिन जिन ने या मोती लूटे, बातों माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। सुन लो बात सुनाओ खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली।